फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 35। पिछले भाग में आपने पढ़ा सुनील अजीब कश्मकश में फंस चुका था। एक तरफ उसका प्यार था जो इतनी मुसीबतों के बाद आज उसे मिल रहा था, तो दूसरी तरफ उसका फर्ज था। अब आगे उसके सामने बार बार अलका का चेहरा सामने आ रहा था। आखिर इस दिन के लिए दोनों ने कितना इंतजार किया था, कितने सपने सजोए थे। बहुत सोच समझकर उसने अलका को कॉल लगाया। अलका इस समय सारे दोस्तों के साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रही थी। सुनील का कॉल आता देख उसने थोड़ी दूर जाकर कॉल उठाया और सुनील के कुछ बोलने से पहले ही बोली, क्या सुनील, आप तो मुझसे भी ज्यादा बेसब्र हुए जा रहे हैं। अरे बाबा, बस कुछ देर और, उसके बाद मैं आपके पास ही रहूंगी। तब जितना मन करे बात कर लेना। अलका, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज रूम में आ जाओ अभी। सुनील को इतना गंभीर देख अलका घबरा गई। क्या हुआ सुनील, सब ठीक है ना? अलका ने पूछा। जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर सुनील ने अलका की बात सुने बिना ही फोन काट दिया। अलका अपनी उसी दोस्त की मदद से फिर से रूम में गई। साथ ही अपनी दोस्त को किसी को कुछ न बताने का रिक्वेस्ट भी किया। क्या हुआ सुनील, क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? अलका ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। सुनील अलका की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में उसकी आंखें लाल हो गई थी। अलका, क्या तुम मेरे हर फैसले में मेरा साथ दोगी, चाहे उसे तुम्हें तकलीफ ही क्यों ना हो? सुनील अपने आंसुओं को जब्त करते हुए बोला। इस पर अलका ने उसे पीछे से गले लगा लिया और प्यार से बोली, मेरी जिंदगी की डोर तो उसी दिन आपसे जुड़ गई थी जब से एहसास एहसास हुआ था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप मुझसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे तकलीफ देने का तो आप सोच भी नहीं सकते। और रही बात आपका साथ देने की, वो तो मैं हमेशा दूंगी सुनील, मरते दम तक। अलका की बात सुन सुनील के गालों पर आंसू लुढ़क आए, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया और बोला, मुझे जाना होगा अलका, मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। सुनील के मुंह से ये सब सुन अलका हैरान रह गई और तुरंत सुनील से दूर होकर उसके सामने आ गई। कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर पर फिर से हमला किया है अलका। वो लोग कश्मीर में रहने वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। कर्नल सर का फोन आया था मुझे, अपनी टीम के साथ वहां जाना होगा, वहां के लोगों की रक्षा करनी होगी मुझे। इतना कह सुनील अलका का चेहरा देखने लगा जिस पर कोई भाव नहीं थे। वो अलका के मन की बात समझने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ अलका, कुछ तो बोलो, सुनील ने फिर कहा। क्या सुनील, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। बस इतनी सी बात, मुझे पता है आपके लिए आपका फर्ज सबसे पहले है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जैसे इतना इंतजार किया वैसे ही थोड़ा सा इंतजार और सही, लेकिन अभी हमारी शादी से जरूरी उन मासूमों की रक्षा करना है सुनील। हमारी शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। अलका ने कहा। थैंक यू अलका, मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, सुनील ने कहा। सुनील, दुनिया के लिए भले ही हम पति पत्नी न हो, लेकिन मैंने तो आपको उसी दिन से पति मान लिया था जिस दिन से मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। और एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति के फर्ज में उसका साथ दे, अपने पति के हर फैसले में उसका साथ रहे। अलका ने प्यार से कहा तो सुनील ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा और आकर सबसे पहले हम शादी करेंगे, आई प्रोमिस, सुनील ने अलका का माथा चूमते हुए कहा। अलका ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मेरे ख्याल से हमें सबको बता देना चाहिए कि आज हम शादी। आगे के शब्द अलका के गले में ही रह गए। उसका गला रूंध गया, लेकिन अलका ने अपने आंसुओं को जब्त कर लिया। वो सुनील के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। थोड़ी देर में बारात आने वाली है, एक बार राजू और बंटी आ जाए फिर बता देंगे, सुनील ने कहा। हाँ, और हमारी वजह से राजू, आरोही और बंटी सोनिया की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अलका ने कहा। सुनील ने कहा। और राजू और बंटी को उसके बिना ही बारात लाने का मैसेज कर दिया। मैं चलती हूँ, वरना किसी ने हमें साथ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, अलका ने कहा और वहां से जाने लगी। तभी सुनील ने उसका हाथ पकड़ लिया। अलका, सुनील ने उसे बुलाया, लेकिन सुनील की तरफ नहीं मुड़ी। उसने मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए थे।
अलका रूंधे हुए गले से बोली। मुझे माफ़ कर दो अलका, मैं तुम्हें एक भी खुशी नहीं दे पाया। सुनील नम आँखों से बोला। नहीं सुनील, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने मुझे इन थोड़े से दिनों में जितनी खुशी दी है ना, उतनी खुशी तो मुझे आज तक कभी नहीं मिली। अलका ने कहा। एक वादा करोगी मुझसे? हाँ, जब मैं वापस आऊँगा ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ, इसी दुल्हन के जोड़े में। फिर से तैयार होगी ना मेरे लिए? बिल्कुल ऐसे ही। ज़रूर होंगी। मेरा इंतज़ार करना अलका, मैं जल्द वापस आऊँगा। आपका इंतज़ार तो मैं ज़िंदगी भर कर सकती हूँ सुनील, अलका ने कहा। तो सुनील ने उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। थोड़ी देर बाद बारात आई। राजू और बंटी से सुनील ने कहा था कि वो यहाँ आ चुका है, इसलिए वो दोनों बारात लेकर आ जाए। सुनीता जी ने ही दोनों की आरती की और बारात अंदर आई। बेटा, सुनील कहाँ रह गया? सुनीता जी ने पूछा। माँ, वो तो पहले ही यहाँ आ गया था, राजू ने कहा। ये क्या कह रहे हो राजू बेटा? बारात तो तीनों के साथ ही आनी थी ना, फिर सुनील पहले कैसे आएगा? और अगर आया भी है तो कहाँ है? अंजलि जी ने कहा। पर माँ, सुनील ने ही हमें मैसेज किया था कि वो आ चुका है और हम बारात लेकर पहुँचे, बंटी ने कहा। तब तक आरोही और सोनिया भी नीचे आ गई। बेटा, तुम दोनों अभी नीचे क्यों आई हो? अभी तो शादी में वक्त है बेटा, अंजलि जी ने दोनों को नीचे आते देख हैरानी से पूछा। माँ, आपने ही तो बुलाया है हमें, आरोही ने कहा। मैंने कब बुलाया? अंजलि जी ने हैरानी से कहा। इन लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है माँ, सुनील की आवाज़ सुन सबने ऊपर देखा। अलका और सुनील को देख सब हैरान रह गए। अलका ने अपने शादी का जोड़ा उतार दिया था और उसने नॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी, वहीं सुनील ने अपने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। सुनील, ये सब क्या है? तुम दोनों ने अपने शादी के कपड़े क्यों उतार दिए? अंजलि जी ने हैरानी से कहा। माँ, मुझे जाना होगा, कर्नल सर का फोन आया था, कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया है, मुझे जाना होगा, सुनील ने कहा। ऐसे कैसे जा सकता है तू जानता है ना आज तेरी शादी है और मैंने बात की थी तेरे कर्नल सर से, फिर भी वो। माँ शांत हो जाओ, सुनील अंजलि जी की बात बीच में ही काटते हुए बोला और उन्हें सामने रखी कुर्सी पर बैठा दिया और खुद उनके पास घुटनों के बल बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला। मैं जानता हूँ माँ, आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन माँ, मेरे लिए मेरा फर्ज सबसे पहले है, मैं उसे मुंह नहीं मोड़ सकता। शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी माँ, लेकिन ज़रा उन मासूम लोगों के बारे में सोचिए जो बेमौत मारे जा रहे हैं, उन बच्चों के बारे में सोचिए जो अनाथ हो रहे हैं। माँ, शादी तो दोबारा कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों की जान चली जाएगी वो तो दोबारा नहीं आएगी ना, सुनील ने कहा। इस बच्चे के बारे में तो सोच सुनील, इन सब में इसकी क्या गलती? अंजलि जी ने अलका की तरफ इशारा करते हुए तड़प कर बोली। उनकी बात सुन अलका उनके पास आई और सुनील के बगल में घुटनों के बल बैठ गई और अंजलि जी का हाथ पकड़ते हुए बोली। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे तो गर्व है सुनील पर, उनके काम पर, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि आते ही सबसे पहले मुझसे शादी करेंगे। फिर आप हो ना मेरे पास तो बस मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अलका की बात सुन अंजलि जी ने उसे और सुनील को गले से लगा लिया और फफक पड़ी। सुनील और अलका और वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। सुनील, इस मिशन पर तू अकेला नहीं जाएगा, हम भी तेरे साथ चलेंगे, बंटी ने अपनी पगड़ी उतारते हुए कहा। पागल है, शादी है तेरी आज, सुनील ने उसे रोकते हुए कहा। शादी तो तेरी भी है ना, जब तू अपने फर्ज से पीछे नहीं हट रहा तो हम क्यों हटे, बंटी ने कहा। बंटी बिल्कुल सही कह रहा है, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, अभी उन बेकसूरों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, राजू ने कहा। पागल हो गए हो तुम दोनों, वहां जाने के ऑर्डर सिर्फ मुझे आए हैं, न कि तुम दोनों को, और अगर जरूरत पड़ी तो और भी कैप्टन है वहां पर। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, यहाँ सिर्फ मेरी और अलका की शादी नहीं होगी, लेकिन तुम चारों की होगी, सुनील गुस्से से बोला। पर सुनील, तुम दोनों के बगैर हम शादी कैसे कर सकते हैं, सोनिया ने कहा। हाँ जीजू, हम सब ने एक साथ शादी करने का फैसला किया, अब जब आप दोनों की शादी नहीं होगी तो हम चारों भी आज शादी नहीं करेंगे, आरोही बोली।
आरोही, सोनिया, यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है कि अगर मैंने और अलका ने नहीं किया तो तुम लोग भी नहीं करोगे। ये शादी है, सारे मेहमान आ गए हैं, बारात दरवाजे पर है। अगर किसी की भी शादी नहीं हुई तो क्या इज्जत रह जाएगी हम लोगों की समाज में? ये सोचा तुम लोगों ने? सुनील ने कहा। बंटी भाई, राजू सर, आरोही, सोनिया, मैं जानती हूँ आप सब हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और आप सब चाहते हैं कि हम सब की शादी साथ में हो, लेकिन परिस्थिति तो देखिए। आरोही, जरा अंकल आंटी की तरफ देखो, वो लोग कितने खुश थे तुम्हारी शादी के लिए। बंटी भाई, जरा देखिए अंकल आंटी की तरफ, कितनी दूर से ये लोग आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियों के लिए। जब हमारे माता पिता हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उन्हें खुश रखें? अलका ने कहा। तो सब खामोश हो गए। सुनील ने सोनिया का हाथ बंटी के हाथ में और आरोही का हाथ राजू के हाथ में देते हुए कहा, तुम चारों के लिए आज बहुत खास दिन है। तुम चारों आज से एक बहुत पवित्र रिश्ते में बनने जा रहे हो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। इतना कहकर सुनील अंजलि जी के पास गया, जिनकी आंखों में आंसू थे। सुनील ने उनके आंखों के आंसू पोंछे और बोला, मैं जल्दी वापस आऊंगा माँ, अपना ख्याल रखना। इस पर अंजलि जी ने कुछ नहीं कहा। सुनील ने अलका की तरफ देखा जो उसे ही देखे जा रही थी। सुनील ने जाकर उसे गले से लगा लिया और बोला, मेरा इंतजार करना अलका, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। कहते हुए सुनील ने उसका माथा चूमा तो अलका भी मुस्कुरा दी। सुनील एक एक करके सबसे मिला और उसके बाद वहां से चला गया, क्योंकि उसे सुबह ही कश्मीर में रिपोर्ट करना था। ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि किसी को समझ में नहीं आया कि वो लोग कैसे रिएक्ट करें। अभी थोड़ी देर पहले जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां थी, वहां अब गम का माहौल था। लेकिन इन सब में कोई था जो ये सब देखकर खुश हो रहा था, और वो थी अनु। वो कभी नहीं चाहती थी कि सुनील और अलका की शादी हो, और सुनील के जाने की बात सुन उसे बहुत खुशी हुई। काफी देर हो गई, लेकिन सब लोग ऐसे ही खड़े रहे। तब अलका ने कहा, अरे आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? शादी का समय निकल रहा है, चलिए अब। लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। ये देख अलका राजू, बंटी, सोनिया और आरोही का हाथ पकड़कर मंडप की ओर ले गई और बोली, सुनील चाहते हैं कि आप चारों की शादी खूब धूमधाम से हो, इसलिए प्लीज मेरे लिए न सही, उनकी खातिर ही सही, खुशी खुशी ये शादी कर लीजिए प्लीज। अलका के समझाने पर न चाहते हुए भी राजू, आरोही, बंटी, सोनिया शादी के लिए मंडप में बैठ गए। थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू होने लगी। इधर शादी की रस्में चल रही थी। अलका एक तरफ चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे। तभी पंडित जी ने कुछ सामान लाने को कहा। अंजलि जी सामान लेने जाने लगी तो अलका ने रोकते हुए कहा, माँ आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर अलका वहां से जाने लगी। तभी कुछ औरतों की बातों ने उसके कदम वहीं रोक दिए। पता नहीं ऐसा क्या काम आ गया सुनील को जो अपने मंडप से चला गया। एक औरत ने कहा, मुझे तो लगता है ड्यूटी पर जाना तो एक बहाना है, जरूर सुनील को ये शादी नहीं करनी होगी। दूसरी औरत ने कहा, हाँ, और बहाना बना दिया ड्यूटी का, और बोलेंगे भी क्या ये लोग? पहली औरत ने कहा, वैसे सही भी है, एक अनाथ लड़की से कौन शादी करेगा? दूसरी लड़की ने कहा। उन लोगों की बात सुन अलका की आंखों में आंसू आ गए, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया और वहां से जाने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अलका ने पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि जी गुस्से से खड़ी थी। उनका गुस्सा देख अलका समझ गई कि अंजलि जी ने सब सुन लिया है। माँ जाने दीजिए ना। अलका के कहने पर अंजलि जी ने उसे घूरकर देखा, फिर उन औरतों के पास जाकर बोली, आपको पता है बहन जी, आज मैं और आप यहाँ खड़े होकर इतने आराम से बात इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश के फौजी अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा करते हैं। वो वहाँ हर पल अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं। मेरा सुनील एक फौजी है और उसके लिए उसका फर्ज सबसे पहले है। अगर वो और उसकी तरह बाकी सैनिक अपना फर्ज भूल जाएंगे ना, तो हम जैसे आम नागरिक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और हाँ, मेरा बेटा मेरी अलका से बहुत प्यार करता है, वो उसे छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकता। और रही बात अलका की अनाथ होने की, तो मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए आप लोग, अलका अनाथ नहीं है,
मैं इसकी माँ भी हूँ, इसका पिता भी हूँ और इसका परिवार भी। अंजलि जी ने कहा तो उन दोनों औरतों ने सर झुका लिया। अंजलि जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और उन औरतों की तरफ देखते हुए बोली, कोई मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी बोले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग जा सकती हैं। अंजलि जी के कहने पर उन औरतों ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। और हाँ बहन जी, अंजलि जी के कहने पर वो दोनों औरतें रुक गई। जब मेरा सुनील वापस आएगा ना तो सबसे पहले मैं उसकी और अलका की शादी करवाऊंगी और सबसे पहले शादी का कार्ड भी आप लोगों को ही दूंगी, आइएगा जरूर। कहते हुए अंजलि जी ने अपने हाथ जोड़ लिए। वो दोनों औरतें चुपचाप वहां से चली गई। शादी हो चुकी थी। राजू, आरोही, बंटी, सोनिया ने सबका आशीर्वाद लिया। बहन जी, हम चाहते हैं राजू और आरोही कुछ दिन हमारे साथ रहें। आप तो जानती हैं आरोही हमारी इकलौती बेटी है। राजू का परिवार नहीं है तो क्या हुआ, अब से वो भी हमारा बेटा है। इसलिए जब तक उसकी छुट्टी है और आरोही ने ऑफिस से छुट्टी ली है, हम इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सुनीता जी ने कहा, बिल्कुल बहन जी, आपका पूरा हक है इन बच्चों पर। आरोही की जब छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो वो भी आ जाएगी, आरोही का भी मन लगा रहेगा। अंजलि जी ने कहा, अंजलि बहन हम भी चलते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि सोनिया की विदाई उसके घर से हो। सरोज जी ने कहा, नेहा जी और अखिल जी भी आज ही निकलने वाले थे बंटी और सोनिया को लेकर। जी, अंजलि जी ने कहा, सब लोग वहां से निकल गए क्योंकि सबको अपने अपने शहर के लिए निकलना था। मेहमान भी सारे जा चुके थे। अलका जो एक कोने में खड़ी सूनी आंखों से सब देख रही थी। अलका बेटा, अंजलि जी ने उसे बुलाया। उनके बुलाने पर अलका ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए। जी माँ, पता है अलका, खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। इसलिए कभी कभी अपना दुख बांट लेना चाहिए जिससे मन हल्का हो जाए। अंजलि जी ने कहा तो अलका के सब्र का बांध टूट गया। वो अंजलि जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अंजलि जी उसका सर सहलाती रही। उन्होंने अलका को रो लेने दिया ताकि उसके मन का गुबार निकल जाए। क्यों माँ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों जब भी कान्हा जी मुझे खुशियाँ देते हैं तो उसके साथ इतना दुख दे देते हैं? क्या मैं थोड़ी सी भी खुशियों की हकदार नहीं हूँ माँ? बचपन से लेकर आज तक मैंने कान्हा जी से कभी कुछ नहीं मांगा माँ, पर जब सुनील मेरी जिंदगी में आए तो बस उन्हें मांगा माँ मैंने। कान्हा जी ने उन्हें भी मुझसे दूर क्यों कर दिया माँ? आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था माँ, और आज ही मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अलका सिसकते हुए बोली, ना मेरी बच्ची, चुप हो जा। भगवान जो करते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर छिपी होती है। देखना सुनील जल्दी वापस आ जाएगा और बहुत जल्द तुम दोनों एक हो जाओगे। अंजलि जी ने कहा, जिस पर अलका कुछ नहीं बोली। वो अंजलि जी के गले लगकर काफी देर तक सुबकती रही और रोते रोते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और वो अंजलि जी की गोद में ही सो गई। अंजलि जी ने अलका के आंसू पोंछे और उसका माथा चूमते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान, बहुत दुख झेले हैं मेरी बच्ची ने, अब और दुख मत दिखाना इसे और सुनील को एक कर दीजिए भगवान।